हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा बिल्कुल सूखा बेजान पड़ा हुआ है, तो इसके लिए सल्यूशन बताने वाली हूँ। आपके पौधे में इस तरह लशकिन पत्ते बनेंगे और पौधा फ्लावरिंग नहीं करता, तो इसके लिए फ्लावरिंग के लिए भी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। प्लांट में बार बार कलियाँ बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, इसका भी सल्यूशन बताने वाली हूँ। और प्लांट में अगर बार बार कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो इसका भी सल्यूशन आपको ये इसी वीडियो में मिलेगा। आपका गुड़हल का पौधा छोटा सा है, कमज़ोर है, ग्रोथ नहीं कर रहा है और प्लांट में नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत दिनों से एक ही जैसा पड़ा हुआ है, तो आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। और इस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए क्या क्या खाद पौधे में डालना है वो मैं बताऊंगी। तो मिट्टी जो होती है वो सही होना ज़रूरी है और मिट्टी में सही पोषण होना ज़रूरी है। तो ये मैं बताऊंगी आपको मिट्टी में अभी कौन से खाद डालने हैं, क्योंकि सीज़न के मुताबिक खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे कभी भी अच्छे हेल्दी नहीं रहेंगे। क्योंकि पौधे में जो सही न्यूट्रिशन चाहिए वो होता है ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही चाहिए। ये नाइट्रोजन होता है पौधे में अच्छी ग्रोथ लाने के लिए, फास्फोरस होता है उसके रूट की ग्रोथ के लिए, और पोटेशियम जो होता है प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लाने के लिए। तो इस तरह के कई सारे खाद जो मैं घर में बनाकर रखती हूँ, जैसे होममेड तरीके से बनाना पील का फर्टिलाइज़र, अनियन पील का फर्टिलाइज़र, तो ये बिल्कुल होममेड फ्री का खाद होते हैं। और ये क्या करते हैं, मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, मिट्टी को उपजाऊ बनाया करते हैं। तो आपको बाज़ार से बार बार महंगे खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मैंने 490 से ज़्यादा वीडियो शेयर करके रखी हुई हैं, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए मैंने अलग से फर्टिलाइज़र भी बताया हुआ है। तो प्लांट में इस तरह बहुत जल्दी से आप कलियाँ ले पाएंगे। और इसके लिए छोटे से पौधे में कैसे फ्लावरिंग लेनी है, क्योंकि छोटा सा जो गुड़हल होता है उसको सही न्यूट्रिशन पाने के लिए उसको छोटे से पॉट चाहिए होता है। और अगर बहुत बड़े साइज़ के पॉट में लगाते हैं तो मिट्टी में बार बार पानी ठहरने के कारण पौधे में फंगस की इशू आ सकती है, कलियाँ गिरने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका भी सल्यूशन बताऊंगी। तो पहला टिप तो ये है, छोटा सा पौधा है तो इसको छोटे प्लांटर में लगाइए, यानी 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के पॉट में मत लगाइए। नेक्स्ट होता है, पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी ज़रूरत के हिसाब से ही देना है। एक बार मिट्टी में पानी डाल दिया और इसके बाद पानी थोड़ी सी सूख जाए, मिट्टी की पानी सूख जाए, इसके बाद ही आपको फिर से पानी देना होगा। अगर गीली मिट्टी में बार बार आप पानी डाल रहे हैं या खाद डाल रहे हैं, उसका भी कोई नतीजा आपको नहीं मिलेगा, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। पौधा अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा और फ्लावरिंग भी नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट हिबिस्कस प्लांट की केयर के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। तो यहाँ पे जो मैं खाद दे रही हूँ, यहाँ पे मैं रूट ट्रीटमेंट करके खाद देने वाली हूँ। इस टाइम पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये ट्रीटमेंट करना। और इस पर मैंने कई सारे वीडियोस पहले से भी शेयर करके रखी हुई हैं, जैसे मिक्स फर्टिलाइज़र है, रूट ट्रीटमेंट है, सारा ही डिटेल्स बता कर रखी हुई है, तो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी जो मैं खाद दूंगी, इससे पौधे की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, बहुत जल्दी से होगी। पौधा अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। साथ में पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती, तो फ्लावरिंग के लिए भी ये ज़रूरी है देना, क्योंकि इसमें जितने सारे न्यूट्रिशन हैं पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करेंगे। और जितना ज़्यादा ग्रोथ होता जाएगा पौधा उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो यहाँ पे मैंने सरसों खली लिया है 2 टीस्पून। और सरसों खली जो होता है इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो पौधे पे जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फॉर्म में लिया है, यानी सरसों खली को अच्छे से पीस लिया है और पीस कर पाउडर बना लिया है। तो 2 टीस्पून सरसों की खली, साथ में मैंने 2 टीस्पून नीम की खली लिया है। और नीम की खली जो होती है ये पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है, पौधे की रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। साथ में मैंने गोबर के खाद लिए हैं, यानी कावडंग कंपोस्ट लिए हैं। तो कावडंग कंपोस्ट मैंने 1 कप लिया है। और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिट्टी के साथ मिला देनी है, बहुत ही ज़रूरी है देना। आपको कम से कम महीने में एक बार आपको कोई भी कंपोस्ट, जैसे गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, दोनों में से कोई भी एक देना पड़ेगा, नहीं तो गुड़हल के पौधे में जो ग्रोथ है वो सही से नहीं होगी। तो इन तीनों को खाद को आपको हर एक पौधे में देना है। गुड़हल का आपका कोई भी छोटा सा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, हर एक पौधे में इस तरह रूट ट्रीटमेंट करनी है। मैंने गुड़ाई करके इसकी मिट्टी जो है, मिट्टी को हटा दिया है।
और प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके लिए मैंने मिट्टी पूरा भरा नहीं है। ये जो पॉट साइज़ आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है इस प्लांट के लिए। तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इस प्लांट की रिपोर्टिंग किया है और मिट्टी से पूरा जो पॉट को पूरा भरा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी से मिट्टी हर वक्त गीली रहेगी तो उसके वजह से प्लांट में फंगस की इशू आ सकती है। तो गुड़हल की जो फ्लावरिंग लेने का जो एक ट्रिक है ये है, प्लांट के साइज़ के मुताबिक ही आपको पॉट साइज़ देनी है। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में देंगे तो प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। और फ्लावरिंग के लिए आपको जो खाद देनी है वो आप अनियन पील का खाद या बनाना पील का खाद, इस तरह के खाद दे सकते हैं। इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखी हुई हैं। तो एक मुट्ठी प्याज के छिलके को 1 लीटर पानी में डुबो कर रखना है और इसका जो पानी है आप 24 घंटे बाद इस पानी को 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डाल सकते हैं। ये प्याज के छिलके का खाद बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और इसे आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस दे सकते हैं, पोटेशियम दे सकते हैं और प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके पौधे में गुच्छों में फ्लावरिंग होगी और इस खाद को आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर रिपीट करना पड़ेगा, यानी फिर से आपको डालना पड़ेगा। और गुड़हल में मैं हमेशा से बदल बदल के खाद डालती हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होती है। आप पौधे में बहुत सारे खाद डाल चुके हैं लेकिन प्लांट में फिर भी फ्लावरिंग नहीं होती, या प्लांट में जो है कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, तो गुड़हल के पौधे में कलियां गिर जाती हैं, इसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यह है सीवीड ग्रेन्यूल्स और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इसका 1 टीस्पून आपको महीने में एक बार ज़रूर देना है आपके हर एक गुड़हल के पौधे में, तो कभी भी कलियाँ नहीं गिरेंगी और प्लांट कंटिन्यू फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट है, पौधे में बार बार कीड़े लग रहे हैं, मिट्टी में फंगस लग रहे हैं, पौधे के पत्ते पीले आ रहे हैं या पौधे में कलियां नहीं बनती, तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस होता है, पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है और इस तरह पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है, ये होममेड चीज़ है और ये है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। तो आप लकड़ी की राख को इस तरह पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं, कीड़े मकोड़े लगे हैं इसके लिए। और नेक्स्ट है, आप मिट्टी में भी दे सकते हैं, तो बार बार नहीं देना है, महीने में एक बार दे सकते हैं। इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है तो फ्लावरिंग भी करेगा पौधा। और मिट्टी में अगर फंगस लगे हुए हैं, जड़ों में फंगस लगी है, पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है या बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं, तो इसके लिए आप वुड ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महीने में एक ही बार 1 टीस्पून देना है। और इस तरह खाद देने के बाद आपको मिट्टी में पानी भी डालना है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।